जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं। प्रोफेसर साहब, शुक्रिया आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या राजनीतिक उद्देश्य से गृह मंत्री के स्टेटमेंट को बहुत बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, या वाकई में बीजेपी ने उनका असम्मान किया है और ये मामला अभी बड़े आंदोलन का रुख अख्तियार करेगा, या माने कि अब जिस तरह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है भगवान से भी बड़े हैं बाबा साहब, तो ये बात खत्म मानी जाए? देखिए, आपने 4 सवाल किए मुझसे। पहले सवाल का जवाब तो यह है कि जब राजनीतिक दल हैं तो ऑब्वियस है कि वो राजनीति करेंगे। और दूसरा, ये मुद्दा जो अपमान किया अमित शाह ने, ये भगवान से बढ़कर है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अमित शाह के उन शब्दों में जो हिकारत और जो घृणा और नफरत थी, वो उनकी पूरी वैचारिक परंपरा को ही एक तरह से फिर से प्रमाणित करती है। उसके कई ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, हालांकि इस बहस में उतना नहीं बोला जा सकता, लेकिन इतिहास ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आरएसएस, रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा से लेकर के और बीजेपी के अरुण शौरी तक ने क्या क्या कहा था। अरुण शौरी ने तो यहाँ तक कहा कि वो फॉल्स गॉड हैं, झूठे भगवान हैं। अरुण शौरी ने तो उनको थर्ड डिविजनर कहा था, माने अज्ञानी कहा था, और मुझे लगता है कि वही बात अमित शाह कह रहे हैं। हिंदू कोड बिल के प्रसंग में रामराज्य परिषद ने और हिंदू महासभा ने, जनसंघ ने उनका पुतला जलाया था, और शायद ये उस समय के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर अंबेडकर जिनके जीवित रहते हुए शव यात्रा निकालने वाले यही लोग थे, इनके पुरखे थे। ये किस मुंह से कहेंगे कि हम डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं? समीर जी बैठे हुए हैं और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगर अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं और पूरा बीजेपी और आरएसएस सम्मान करती है, तो केवल 2 शर्तें कि वो 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा दें यहां पे, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, और 25 दिसंबर को मनु स्मृति दहन दिवस होता है। समीर सिंह मनु स्मृति मुर्दाबाद कह दे और 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा दें, तो मैं मान लूंगा कि बीजेपी ये शर्त जो आप समीर सिंह पे इम्पोज कर रहे हैं, क्या ये शर्तें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी आप लागू करते हैं? डेफिनेटली जो ये दावा करते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा। और ये तो बहन जी पर भी लागू होगा कि सपा और कांग्रेस पर ही क्यों, ये तो उन पर भी लागू होगा, सब पर लागू होगा। और इन पर इसलिए, समीर सिंह पर इसलिए क्योंकि वो जो कह रहे हैं, अरे साहब आपने तीर्थ बनाए लेकिन बाबा साहब के विचारों को आपने खत्म कर दिया। बाबा साहब तीर्थों की बात नहीं करते, वो होते तो कहते कि हमारे बच्चों के लिए, इस देश के वंचित तबकों के लिए, इस देश के गरीब बच्चों के लिए आप विश्वविद्यालय बनाइए, आप फ्री शिक्षा करिए, आप फ्री एजुकेशन और हेल्थ करिए, और इनको आरक्षण के जरिए, नौकरियों के जरिए इनको समुन्नत बनाइए। प्रोफेसर साहब, क्या आप ऐसा मानते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल इस देश में जो हैं, वो बाबा साहब के विचारों पर कम अपने राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से काम कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, बाबा साहब 21वीं शताब्दी के इस देश के सबसे बड़े महानायक हैं, और ये जो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया था, वही दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत है। नेहरू से बहुत सारी असहमतियां हैं, लेकिन हिंदू कोड बिल के मसले पर दोनों लोग सहमत थे। संविधान सभा में लेकर के आने वाली कांग्रेस पार्टी थी। खुद महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर ही बाबा साहब को संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि कांग्रेस सर, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूं कि क्या बीएसपी का आंदोलन मीनिंगफुल है, इम्पैक्टफुल होगा, उसका कोई असर है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं बार बार ये सवाल, क्योंकि वो दलित समाज की खड़ी की गई पार्टी है। वोट शेयर भले कम हो रहा हो, लेकिन उनकी एक रीच है और उनकी बात की एक पॉलिटिकल वैल्यू होती है। नहीं, निश्चित रूप से वो मीनिंगफुल है,
लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है, जो यहाँ बीएसपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और मेरी आशंका है कि क्या बहन जी इस पूरे आंदोलन को लीड करेंगी, क्योंकि उन्होंने सड़क पर उतरना छोड़ दिया और मैं समझता हूं कि उनकी मुझे नहीं लगता कि वो आएंगी, क्योंकि जो प्रेस नोट जारी हुआ है खान साहब, वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रदर्शन है, वो मुझे नहीं लगता कि बहन जी इसमें पार्टिसिपेट। अगर वो नहीं आती हैं कि बहन जी आएंगी, लखनऊ में बहन जी आएंगी। क्या लखनऊ के प्रदर्शन में बहन जी आएंगी, पूरी उम्मीद है मुझे। श्योर? श्योर। अगर वो आती हैं तो प्रोफेसर साहब बड़ी बात मानी जाएगी। हाँ, डेफिनेटली अगर वो वहां से चल के वो हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर अगर माल्यार्पण कर दें तो मुझे लगता है कि पूरा दलित समाज उनके साथ खड़ा हो सकता है। जो जिस तरह से उनकी राजनीतिक जमीन खोखली हुई है, देखिए डिबेट से कितनी इंपॉर्टेंट बात 11 साल से जो खामोशी उन्होंने ओढ़ रखी है, चाहे दलितों पर होने वाले अत्याचार हो, लेकिन वो चुप रहती हैं। और इससे निश्चित रूप से दलित समाज ही नहीं, पिछड़ा समाज भी, जो कांशीराम साहब ने सर, मैं दूसरे चरण में आपके विचारों को और स्थान दूंगा सर, पैदा की थी, वो उम्मीद बड़ी कमजोर हुई।